हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइट्री जिसका नाम है डस्ट ऑफ सनो। ये एक शॉर्ट पोइट्री है, मात्र इसमें 8 लाइन है। तो अब शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सनो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ सनो, डस्ट का अर्थ वैसे धूल होता है, लेकिन यहाँ पर होगा डस्ट ऑफ सनो, द पार्टिकल्स ऑफ ए सनो, यानी कि बर्फ के अंश। डस्ट यानी कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे अंश। दी वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, तो कवि है कहीं घूम रहा था, यहाँ पर सैड मूड है कवि का। कवि कह रहा था मैं घूम रहा था, तभी एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कुछ, सुक यानी हिलाकर, गिराया, मेरे ऊपर कुछ गिराया। द डस्ट ऑफ सनो, बर्फ के कुछ अंश। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। तो हेमलॉक का पेड़ ऐसा माना जाता है ये एक पॉइजनियस ट्री होता है, जो काफ़ी जहरीला पेड़ होता है। तो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक का पेड़ दोनों हैं, वो एक बेड ओमन यानी कि अपशुगन के रूप में कह सकते हैं, या सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैडनेस का सिंबल्स है। तो इस प्रकार कवि का भी मूड है वो इन दो शब्दों से, क्रो और हेमलॉक ट्री से, सैड मूड को बताया गया है यहाँ पर। तो कवि कह रहा था कि मैं बहुत उदास था, मैं जा रहा था, तभी कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ सनो यानी बर्फ के कुछ पार्टिकल्स गिराए। दूसरा स्टेंजा, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड। तभी इस चीज़ ने, कौवे ने जो गिराया उनके ऊपर बर्फ है, इसने क्या किया, गिवन मुझे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड मेरे हृदय को एक बदलाव दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ अंश है वो बचा लिया। किसका, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रूइट, जो मैंने बर्बाद किया था। रूइट यानी कि यहाँ पर होता है बर्बाद करना। तो उस दिन का जो बाकी का हिस्सा था वो बचा लिया, यानी कि आधा दिन का हिस्सा था मैं बर्बाद कर चुका था सैडनेस में, और जो बाकी का हिस्सा था, सम पार्ट, कुछ भाग, ऑफ ए डे आई हैड रूइट, तो जो बच गया था तब वो उसने बचा लिया और मेरा मूड है चेंज हो गया। तो पहले स्टेंजे की 4 लाइन में कवि का सैडनेस है, और सैडनेस बाद में चेंज हो गई, चेंज ऑफ मूड, मूड बदला। तो यहाँ पर आप शुरू में चलते हैं, जो पहली लाइन है इसमें राइम स्कीम ले लेते हैं पहले। दी वे ए क्रो, अंतिम वर्ड है इसका क्रो, क्रो का अंतिम लेटर है क्रो, ध्वनि आ रही है क्रो, ओ की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पर ए नाम दिया, मी यहाँ बी नाम दिया, सनो क्रो दोनों मैच हो रही है तो यहाँ ए नाम दिया, हेमलॉक ट्री, ट्री मी दोनों मैच हो रहे तो बी। तो यहाँ की स्टेंजा की राइम है ए बी ए बी, पहले स्टेंजा की ए बी ए बी। इसी प्रकार पहले हार्ट, हार्ट ए, मूड बी, फास्ट ए, और रोज बी। तो इसकी भी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया, 1874 से 1963 ये इनका लाइफ स्पान था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन एन अमेरिकन पोइट, और ये अमेरिकन पोइट थे। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 चीज़ें बताई है, मुख्यतः क्रो के बारे में, हेमलॉक ट्री के बारे में, और इस प्रकार कवि के मूड के बारे में। थोड़े MCQs हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ सनो अफेक्ट द पोइट, पोइट को सनो ने, बर्फ के अंश, पार्टिकल्स ने किस प्रकार चेंज किया। इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, नो, इट हैज़ चेंज हिज मूड, इन्होंने उनके मूड को बदल दिया। नेक्स्ट MCQ, व्हाट वाज मूड ऑफ पोइट इन द बिगनिंग, पोइम की शुरुआत में कवि का कैसा मूड था, सैड मूड, दुखी थे। तो जैसा कि हमें पता चलता है पहले हैप्पी नहीं थे, कंफ्यूज नहीं थे, नन ऑफ, तो यहाँ पर सैड मूड था शुरू में उनका। तो जैसा वो बताते हैं, कौवे ने उनके ऊपर कुछ डस्ट गिराई, डस्ट ऑफ सनो। व्हाट डिड क्रो सेक ऑन हिम, कौवे ने क्या गिराया उनके ऊपर, डस्ट ऑफ ट्री नहीं, डस्ट ऑफ गार्डन नहीं, डस्ट ऑफ सनो यानी बर्फ के कुछ अंश गिराए। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों सिंबल्स है, रिप्रेजेंट करते हैं सोरो को, हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को या डेथ को। सोरो को, दुख को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं हेमलॉक ट्री और अपना क्रो। और वैसे भी क्रो है वो बेड ओमेन यानी कि अपशुगन का भी प्रतीक है। यहाँ पर थोड़ा कवि की सैडनेस थी इन चीज़ों के, इनसे दर्शाया गया दोनों चीज़ों से। अक्सर कोई भी पोइट होता है तो ये
कौवे की प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, मोर के बारे में बात करता है, फेरोट के बारे में बात करता है, चिड़ियाओं के बारे में, लेकिन बहुत कम हो सकता। वॉट डज डस्ट ऑफ सनो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ सनो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर के अंदर जो हीलिंग पावर होती है उसको, पार्टिकल्स ऑफ सनो को, कूल वेदर को, नन ऑफ। तो यहाँ पर होगा ए अपना हीलिंग पावर ऑफ नेचर, के नेचर में एक हीलिंग पावर आ गई डस्ट ऑफ सनो से, उनका मूड। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोन या सिमली। तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। अगर सिमली यूज होता तो वाक्य के अंदर यहाँ पर एज या लाइक का प्रयोग होता, मेटाफर में इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ एलिट्रेशन हुआ, यहाँ हैज़ हार्ट, है की ध्वनि आई है, यानी कि एलिट्रेशन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, हैज़ हार्ट दोनों में। वॉट अफ्लिटेड हिज मूड, किस चीज़ ने उनका मूड को चेंज कर दिया? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री, ऑल ओवर। तो जो बर्फ के कण थे उनका गिरने ने उनका मूड चेंज कर दिया था। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट फ्रॉस्ट यूज एज ए कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी? तो दो नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन सी दर्शाई गई है? सनो एंड डस्ट को, हेमलॉक ट्री और सनो को, सनो एंड क्रो को, हेमलॉक ट्री एंड क्रो को। तो यहाँ नेगेटिव क्रीचर है जो हेमलॉक ट्री और क्रो को बताए। व्हाट इज अ राइम स्कीम ऑफ द पोइम? तो राइम स्कीम ए बी थी, और दूसरे भाग की भी स्टैंजा की ए बी है। तो राइम स्कीम इस तरह। तो ये अपना पोइम थी जो पूरी हो गई। थैंक्स टू वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक।